Everyone, I am Rashmi and welcome back to my channel Budding Gems. So in this session we are going to discuss about the structure of brain. Okay, so first of all, brain is a part of central nervous system, CNS. Brain is a part of central nervous system, that is CNS. I have written here brain is a part of CNS, matlab central nervous system. CNS includes two parts. First is brain and other is spinal cord. So today we are only going to discuss about brain. In the next session we will discuss about spinal cord. Okay, so brain. तो brain सबसे पहले brain is a very delicate organ. So it is protected by certain coverings. तो सबसे main चीज जो brain cover है that is skeleton. Skeleton से वो cover है. That is skull. ब्रेन जो कवर है वो सबसे पहले स्कल से कवर है. स्कल है, स्कल से क्या है, ब्रेन प्रोटेक्टेड है अंदर, है ना. तो स्कल इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रेनियम, है ना. जो स्कल से जिससे ब्रेन कवर है डेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रेनियम, है ना. सबसे मेन क्रेनियम से कवर है. देन ब्रेन के ऊपर सर्टेन कवरिंग्स है. देयर आर 3 कवरिंग्स ऑन द ब्रेन. 3 कवरिंग्स है. दोस कवरिंग्स आर ड्यूरा मैटर, पाया मैटर एंड एरेक्नॉइड मैटर. आई विल राइट हियर 3 कवरिंग्स है ब्रेन के ऊपर. कवरिंग्स कितनी है? 3 कवरिंग्स है. दैट इज ड्यूरा मैटर, ओके, पाया मैटर एंड एरेक्नॉइड मैटर, है ना. ये 3 कवरिंग है ब्रेन के ऊपर और ये 3 कवरिंग के बीच में देयर इज अ फ्लूइड कॉल्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF, है ना, एंड CSF. ये दोनों कवरिंग के बीच में ये CSF फ्लूइड इज प्रेजेंट. इनका रोल क्या है? टू प्रोटेक्ट द ब्रेन. ड्यूरा मैटर जो है ये सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है. सपोज दिस इज अ ब्रेन, तो ये सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग इज ड्यूरा मैटर. उसके नीचे आएगी पाया मैटर, उसके नीचे आएगी एरेक्नॉइड मैटर. एरेक्नॉइड मैटर ब्रेन से एकदम चिपकी हुई रहेगी, है ना, वेरी मच क्लोजली अटैच टू ब्रेन का सरफेस के ऊपर. इट विल बी वेरी क्लोज अटैच. बीच में रहेगी पाया मैटर और बाहर रहेगी ये ड्यूरा मैटर. ड्यूरा मैटर इज अ वेरी रिजिड कवरिंग, स्ट्रॉन्ग कवरिंग है. देन आती है पाया मैटर, देन आती है एरेक्नॉइड मैटर. बीच में देयर विल बी अ फ्लूइड कॉल्ड CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इन बिटवीन दिस कवरिंग्स, है ना. ये तीनों कवरिंग के बीच में भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड रहेगा एंड एरेक्नॉइड मैटर ब्रेन के ऊपर वेरी क्लोजली अटैच रहेगी. व्हाट इज द रोल ऑफ दिस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड? टू एब्सॉर्ब द शॉक. इट एक्ट्स एज शॉक एब्सॉर्बर, है ना. ब्रेन के ऊपर अभी कभी भी कुछ भी इंजरी होती है तो इट एक्ट्स एज शॉक एब्सॉर्बर. ओके, सो दीज आर द कवरिंग्स ऑफ ब्रेन. ब्रेन के ऊपर ये 3 कवरिंग्स होती है एंड सबसे बाहर रहता है स्कल, ऑल्सो कॉल्ड एज क्रेनियम. ओके, ये सेम कवरिंग स्पाइनल कॉर्ड में भी कंटिन्यू होती है. सेम दिस ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, ये इसमें स्पाइनल कॉर्ड में भी कंटिन्यू रहती है. बट स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कौन सी बोन रहती है? जैसे ब्रेन के ऊपर स्कल था, which we called as cranium बोलते हैं, है ना. तो ये स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी ऐसा कवरिंग रहेगी. दैट वो कवरिंग काय की रहेगी? बोन की जो कवरिंग रहेगी, स्केलेटन की जो कवरिंग रहेगी, दोस आर वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम रहेगा, उसके अंदर पे स्पाइनल कॉर्ड रन करती है. बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो सेम लाइक ब्रेन, इट इज अ वेरी डेलिकेट, ओके, डेलिकेट पार्ट है. सो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर वो रन करती है. दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट सेशन अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड. बट ब्रेन का आई होप यू अंडरस्टूड. क्रेनियम, देन दिस 3 layers और बीच में cerebrospinal fluid. Okay, this is the protection covering for the brain. Okay, now we will see brain के पार्ट कितने हैं. Okay, so see I have written here brain के 3 पार्ट्स होते हैं. That is forebrain, midbrain and hindbrain. Forebrain, midbrain and hindbrain. We will see the structure completely. Forebrain के then again 2 parts है. That is telencephalon, diencephalon. See, we will study here. We will be covering these things here. Forebrain is the largest part of brain. और forebrain के अंदर 2 पार्ट है. That is telencephalon and diencephalon. Telencephalon and diencephalon. See, ये जो बाहर का पार्ट है, this is called as cerebrum. Wait, I will erase this. I will erase this thing. Then we will see the structure of brain. Okay. जो ये बाहर का पार्ट है, this is called as cerebrum. This is called as cerebrum. This is called as cerebrum, and I will write cerebrum here. This is called as cerebrum. ये पार्ट को क्या बोलते हैं? cerebrum.
सेरेब्रम, एंड दिस पार्ट, ये पार्ट है, इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी लोब, ऑल्फैक्टरी बल्ब। ओके, तो ये जो सेरेब्रम है, सेरेब्रम इज ग्रे मैटर इसके अंदर रहता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स की वजह से न्यूरॉन्स इसके अंदर सेरेब्रम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस न्यूरॉन दिस सेरेब्रम इज ग्रे मैटर का होता है ये, एंड दिस अंदर का जो पोर्शन होता है दैट इज व्हाइट मैटर, है ना। दिस ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर वी विल डिस्कस लेटर, फर्स्ट वी विल सी द स्ट्रक्चर। ओके, तो ये सेरेब्रम है, दिस इज ऑल्फैक्टरी लोब। सेरेब्रम एंड ऑल्फैक्टरी लोब ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? दिस टू इंक्लूड्स टेलेंसेफेलम। ये सेरेब्रम एंड ऑल्फैक्टरी लोब टेलेंसेफेलम का पार्ट है। ब्रेन, फोर ब्रेन के दो पार्ट है, टेलेंसेफेलम, डायनेसेफेलम। टेलेंसेफेलम के देन अगेन टू पार्ट्स है, सेरेब्रम एंड ऑल्फैक्टरी लोब। सी आई हैव रिटन हियर, टेलेंसेफेलम के दो पार्ट है, cerebrum and olfactory bulb, है ना। तो this is a part of telencephalon. Okay, this olfactory cerebrum includes 80% of cover, maximum part of brain is covered with cerebrum. Okay, and olfactory bulb is present just above the nose here. ये हमने जो ब्रेन का हमने क्या लिया है? क्रॉस सेक्शन लिया है, क्रॉस सेक्शन पार्ट लिया है। सो ये जो ऑल्फैक्ट उस पे से हम देख रहे हैं, ओके, इस क्रॉस सेक्शन पार्ट में से। एंड अगर हम सामने से देखेंगे ब्रेन को, इस तरीके से सामने से देखेंगे तो इट हैव टू हेमिस्फीयर में वो कवर होता है। जैसा अर्थ इज डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर, दैट इज ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, उसी तरीके से ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर, दैट इज दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। ओके, आई विल राइट हियर, सी ब्रेन का ऐसा हम ऊपर से अगर व्यू देखेंगे तो इट इज समवट लाइक दिस। ओके, ऐसे दो हेमिस्फीयर रहते हैं, दिस इज राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट साइड वाला राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट हेमिस्फीयर, है ना। एंड ये दो जो हेमिस्फीयर रहेंगे वो बीच में कनेक्टेड रहेंगे बाय एक्सॉन्स, सो दैट जो मैसेज रहेगा, इंफॉर्मेशन क्या करेगी? ट्रांसफर हो सकेगी, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस एक्सॉन्स, है ना। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉर्पस कलोसम। दिस बीच का जो दो लोब्स ऑफ ब्रेन, दैट इज लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर को जो ज्वाइंट करेगा उसको बोलते हैं कॉर्पस कलोसम, POUS, कॉर्पस कलोसम। ओके, दिस इज कॉर्पस कलोसम, जो लेफ्ट पार्ट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर को क्या करेगा? बाइंड करेगा एक साथ में, सो दैट मैसेज क्या हो? इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो सके फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज जो राइट हेमिस्फीयर है, राइट पार्ट ऑफ ब्रेन, राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ अवर बॉडी। जो ये राइट हेमिस्फीयर है, राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन, राइट पार्ट, दैट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ अवर बॉडी। और जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है दैट कंट्रोल्स द मूवमेंट, ऑल द मूवमेंट कंट्रोल करता है ऑफ राइट साइड ऑफ अवर बॉडी। लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट साइड को कंट्रोल करेगा, राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट साइड को कंट्रोल करेगा, एंड दिस टू आर जॉइंड बाय व्हाट? कॉर्पस कलोसम। ओके, एंड देन हमने ये ऊपर से देखेंगे तो ब्रेन लुक्स समवट लाइक दिस। हमने क्रॉस सेक्शन लिया है, बीच में से कट करके क्रॉस सेक्शन व्यू लिया है, तो वो हम वी आर स्टडिंग द स्ट्रक्चर। तो जो मेजर पोर्शन है दैट इज सेरिब्रम, ओके, एंड यहाँ पे जस्ट अबव द नोज यहाँ पे ऑल्फैक्टरी बल्ब रहेगा, ऑल्फैक्टरी बल्ब जस्ट अबव द नोज रहेगा, एंड उसका फंक्शन क्या होता है? सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल कर सके, स्मेल को सेंस करना, है ना। तो दैट इज द रोल ऑफ ऑल्फैक्टरी बल्ब। वी विल सी द फंक्शन ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट, बट फॉर जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आई हैव टोल्ड कि ऑल्फैक्टरी बल्ब का क्या इंफॉर्मेशन, क्या रोल रहता है फॉर द सेंस ऑफ स्मेल, सो इट इज प्रेजेंट जस्ट अबव द नोज। Okay, and these two, cerebrum and olfactory bulb, are the part of what? Telencephalon. Okay, now diencephalon. Diencephalon का again three parts है, that is thalamus. I will write here diencephalon के parts. I'll erase this corpus callosum and ये, है ना. Wherever you find necessary, you can just take a screenshot for later to revise, है ना. Wherever you find necessary, take a screenshot. Okay, this part, this is called as thalamus. This is called as thalamus. This is hypothalamus. Okay, hypothalamus. Okay, and यहाँ पे एक पार्ट रहता है, which I have not drawn. यहाँ पे एक पार्ट रहता है, that is called as hippocampus. Hippocampus. Okay, hippocampus. And this is, ये जो पार्ट दिख रहा है, this is called as pituitary gland. Okay, pituitary
पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, ये चार पार्ट, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। थैलेमस, दिस इज थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये ऊपर जो है थोड़ा सा कवरिंग मैंने रखा है, दैट इज हिप्पोकैम्पस। दिस फोर पार्ट्स आर द पार्ट्स ऑफ व्हाट, डायनसेफेलॉन के पार्ट्स है वो। ओके, डायनसेफेलॉन के ये चार पार्ट्स है, और दिस टेलेनसेफेलॉन के दो पार्ट है, सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी बल्ब, एंड डायनसेफेलॉन के चार पार्ट है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, वी विल सी द फंक्शन लेटर। ओके, देन आता है यहाँ पे, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज हाइंड ब्रेन। दिस पार्ट, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं, नो नॉट हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन, सॉरी, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन इज मिड ब्रेन। ओके, मिड ब्रेन के फर्दर पार्ट्स नहीं है, this part is called as midbrain. It is also called as brain stem because in on this midbrain, and ये brain stem bit I will say, what is midbrain, ये midbrain हो गया, this is midbrain, ये box जैसा जो part है, this is midbrain. Okay, then ये part, this part is called as pons, midbrain, then यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, this is called as pons. Okay, this is called as medulla oblongata, medulla oblongata. Okay, this part is called medulla oblongata. It further continues at spinal cord. यहाँ तक medulla oblongata रहेगा, then यहाँ पे क्या हो जाएगी, spinal cord start हो जाएगी, यहाँ से spinal cord start हो जाएगी, spinal cord. Okay, and ये part, this most lobed वाला structure जो दिख रहा है यहाँ पे side में, this is called as cerebellum. Okay, I will write cerebellum here some. यहाँ पे बीच में लिख देती हूँ सेरिबेलम. ओके, सेरिबेलम. ओके, दिस सेरिबेलम इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिटिल ब्रेन. सेरिबेलम को लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं, है ना, जैसे सेरिब्रम, दिस इज सेरिब्रम एंड दिस इज सेरिबेलम, है ना. अंडरस्टैंड द डिफरेंस. सेरिब्रम इज द मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड दिस सेरिबेलम इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिटिल ब्रेन, है ना. उस ओके, दिस इज सेरिबेलम इज लिटिल ब्रेन प्रेजेंट बिहाइंड, है ना, प्रेजेंट यहाँ पे बिहाइंड रहता है, और यहाँ पे अगर कुछ लग जाता है तो इट मे कॉज विसे कि पीछे नहीं मारना चाहिए. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे अगर लग जाता है तो इट लीड्स टू लॉस ऑफ मेमोरी ऑल्सो, है ना. सो आई एम सेइंग कि दिस वाज सेरिबेलम, ये सेरिबेलम है, दिस इज मिड ब्रेन, ये पॉन्स, एंड दिस इज मेडुला ऑब्लोंगेटा. तो दिस पार्ट क्या कर रहे हैं, ये मिलके ब्रेन स्टेम बना रही है, बिकॉज ऑन दिस पार्ट दिस ब्रेन क्या करता है, सिट हो रहा है, बैठा है ना. ये दिस पार्ट पे मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, दिस एक्ट्स एज व्हाट, ब्रेन स्टेम. कौन कौन सा, मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन का पार्ट, दिस पॉन्स एंड दिस मेडुला ऑब्लोंगेटा, दिस एक्ट्स एज ब्रेन स्टेम भी बोलते हैं इसको. ब्रेन स्टेम इंक्लूड 3 पार्ट. ब्रेन स्टेम में कौन कौन से पार्ट है, 3 पार्ट है. कौन कौन से है, दिस मिड ब्रेन. ओके, देन आता है मिड ब्रेन के बाद में दिस पॉन्स, है ना, एंड थर्ड आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा. ओके, ये ब्रेन स्टेम है. ब्रेन स्टेम में 3 पार्ट्स आते हैं, दिस ये पार्ट मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा. ब्रेन स्टेम व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्रेन स्टेम, बिकॉज ऑन दिस पार्ट ब्रेन क्या है, ऊपर सेट हो रहा है, बैठा है उसके ऊपर लाई कर रहा है. दैट इज व्हाई दिस पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, ब्रेन स्टेम. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर कि किस तरीके से स्ट्रक्चर गोज. सेरिब्रम, है ना, ये मेन पोर्शन सेरिब्रम के बाहर क्या रहता है, ग्रे मैटर, एंड अंदर क्या रहता है, अंदर व्हाइट मैटर. ये बाहर, सेरिब्रम के बाहर ग्रे मैटर इज प्रेजेंट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ न्यूरॉन, एंड अंदर व्हाइट मैटर विल बी प्रेजेंट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक्सॉन्स. तो वी नो एक्सॉन्स के ऊपर माइलिनेटेड शीट रहती है विच इज मेड अप ऑफ फैट, एंड फैट इज व्हाइट इन कलर. So because of this axons, ये जो अंदर का पार्ट रहता है सेरिब्रम के अंदर का पार्ट, that is white in color, and बाहर का जो because of the presence of neurons, it is gray in color. Okay, तो सेरिब्रम का बाहर का पार्ट ग्रे, अंदर का पार्ट white. Okay, I have told you the reason why. Okay, this cerebrum and olfactory bulb. अब इनका we will see the function one by one. तो सेरिब्रम का मेन फंक्शन है, इट कंट्रोल्स ऑल द वॉलंटरी एक्शंस. जो भी वॉलंटरी एक्शंस हम लेते हैं, वॉलंटरी एक्शंस मतलब क्या, जो भी वी आर टेकिंग ऑन आवर विल एंड विश कि हमें करना है कि नहीं करना है,
विच हम वॉलंटरी डिसीजन लेते हैं जिसके लिए कि वी वांट टू स्टडी और वी डोंट वांट टू स्टडी, वी वांट टू वॉच द वीडियो और वी डोंट वांट टू वॉच द वीडियो, है ना। डिसीजन मेकिंग, थिंकिंग, है ना, ये सारे स्किल्स, स्पीच लैंग्वेज कम्युनिकेशन हम जिस तरीके से कर रहे हैं, दीज थिंग्स मतलब ऑल द वॉलंटरी एक्शंस आर कंट्रोल बाय व्हाट, कंट्रोल बाय सेरिब्रम। सेरिब्रम कंट्रोल क्या करता है, ऑल द वॉलंटरी मूवमेंट, जो भी हम वॉलंटरी मूवमेंट, वी वांट टू गो फॉर अ वॉक और वी डोंट वांट टू गो फॉर अ वॉक, वी वांट टू हैव डिनर, वी डोंट वांट टू हैव डिनर, जो भी हम वॉलंटरी एक्शन लेते हैं दोस आर कंट्रोल बाय सेरिब्रम। तो सेरिब्रम कंट्रोल्स ऑल द वॉलंटरी एक्शंस। सेरिब्रम क्या कंट्रोल करता है, ऑल द वॉलंटरी एक्शंस, है ना, वॉलंटरी एक्शन जो भी है दैट दोस आर कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम। ऑल्फैक्टरी बल्ब आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि इट इज फॉर सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल वो रिकॉग्नाइज करता है ना, सो इट इज प्रेजेंट जस्ट अबव द नोज हियर, है ना, दिस इज ऑल्फैक्टरी बल्ब। ओके, ये दो फंक्शन दैट इज द पार्ट ऑफ व्हाट, दिस टू आर द पार्ट ऑफ टेलेंसेफेलॉन एंड वी अंडरस्टूड द फंक्शन, इसके फंक्शन क्या है। ओके, देन वी कम्स टू डायंसेफेलॉन। डायंसेफेलॉन के चार पार्ट थे, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। I have written here डायंसेफेलॉन के तीन पार्ट I have written, fourth I have not written, that is हिप्पोकैम्पस, है ना, यहाँ पे I will write हिप्पोकैम्पस। ओके, है ना, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड फोर्थ इज हिप्पोकैम्पस। ओके, तो व्हाट इज द रोल ऑफ थैलेमस? थैलेमस का रोल क्या है? थैलेमस क्या करता है? इट थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, इसका रोल, व्हाट इज द रोल ऑफ थैलेमस टू कंट्रोल? हाइपोथैलेमस का रोल फर्स्ट विल सी। हाइपोथैलेमस का रोल इज टू मेंटेन, है ना, अगर हमें थर्स्ट है, हंगर है, थर्स्ट हंगर, है ना, दीज थिंग्स दिस हाइपोथैलेमस कंट्रोल, बॉडी टेम्परेचर, थर्स्ट हंगर, बॉडी टेम्परेचर, ये जो भी चीज है दिस आर कंट्रोल बाय हाइपोथैलेमस। ओके, हिप्पोकैम्पस का रोल क्या है? उसका रोल है मेमोरी का, कि हम लर्न कर रहे हैं और कब तक हमें वो याद रहता है, कब तक हम रिमेंबर कर सकते हैं, तो दैट इज द रोल ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी। लर्निंग एंड मेमोरी, इसका रोल क्या है? लर्निंग एंड मेमोरी। ओके, लर्निंग एंड मेमोरी। हाइपोथैलेमस का रोल है थर्स्ट हंगर, है ना, थर्स्ट हंगर एंड बॉडी टेम्परेचर। थर्स्ट हंगर, ये सारा रोल इसका है कि थर्स्ट है, हंगर है और वी आर फीलिंग फुल, इनफ हो गया ईटिंग, तो ये हाइपोथैलेमस का रोल है। एंड थैलेमस का रोल इज टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है थैलेमस। ओके, एंड मेन चीज क्या है? इट एक्ट्स एज अ रिले स्टेशन। थैलेमस क्या करता है? इट मेनली एक्ट्स एज अ रिले स्टेशन, मेन रोल है रिले स्टेशन फॉर सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स का क्या है? रिले स्टेशन है, मतलब सेंसरी न्यूरॉन्स जब आएंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स मतलब क्या? सेंसरी न्यूरॉन्स जो, अगर सपोज गर्म चीज को मैंने टच कर ली तो सेंसरी जो इंपल्स रहता है, तो सेंसरी नर्व्स विल टेक द मैसेज टू ब्रेन थ्रू स्पाइनल कॉर्ड, वो ब्रेन पे मैसेज लेके जाएंगे कि कुछ गर्म चीज को टच कर लिया है। देन ब्रेन विल गिव द इंफॉर्मेशन कि हाथ को हटाओ, हाथ को, वहां पे गर्म चीज को टच कर लिया है तो हाथ को हटाओ। वो मोटर न्यूरॉन्स हमारे इंफॉर्मेशन लेके बॉडी ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेके आएंगे, और सम डिसीजन आर जस्ट मेड बाय दिस। स्पाइनल कॉर्ड से भी बहुत सारे डिसीजन मिल जाते हैं, मतलब स्पाइनल कॉर्ड ऑल्सो एक्सेस रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब क्या? इमीडिएट एक्शन हमें ले रहे हैं। सेंसरी न्यूरॉन आर टेकिंग द इंफॉर्मेशन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज जस्ट गिविंग द इंफॉर्मेशन थ्रू मोटर न्यूरॉन टू द इफेक्टर ऑर्गन्स। ऑर्गन्स के ऊपर क्या हो रहा है? हाथ के ऊपर, पैर के ऊपर क्या जा रहा है? इफेक्ट जा रहा है कि रिमूव योर हैंड फ्रॉम दैट। तो मैनी डिसीजन आर जस्ट टेकन बाय स्पाइनल कॉर्ड, मतलब मैनी रिफ्लेक्स एक्शन आर जस्ट टेकन बाय स्पाइनल कॉर्ड, और कुछ रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? ब्रेन के ऊपर भेजता है। देन ब्रेन टेक्स द डिसीजन एंड थ्रू मोटर न्यूरॉन वो मैसेज आता है टू द इफेक्टर ऑर्गन के हाथ हटाओ या जो भी एक्शन लेना है वो करो। तो दोस आर कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। तो जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन का जो विजिटिंग साइट रहेगा, यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन क्या करेंगे? एक साथ में मैसेज एक्सचेंज करेंगे। सो थैलेमस आल्सो एक्ट्स एज अ रिले स्टेशन फॉर सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। ओके, थैलेमस।
ओके मतलब क्या है, कनेक्शन है बिटवीन द सेरिब्रम पार्ट एंड स्पाइनल कॉर्ड को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है एक तरीके से। बी से थैलेमस क्या कर रहा है, ऊपर का सेरिब्रम पार्ट एंड ये स्पाइनल कॉर्ड को क्या कर रहा है, मैसेज को एक्सचेंज करके दे रहा है ना। मेनली सेंसरी न्यूरॉन में मोटा न्यूरॉन का रिले स्टेशन है। ओके हाइपोथैलेमस आई हैव टोल्ड कि थर्स्ट एंड हंगर एंड बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा। हिप्पोकैम्पस लर्निंग एंड मेमोरी एंड पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या फंक्शन रहेगा, इट रिलीज मेनी हार्मोन्स, है ना, दैट वी विल स्टडी। पर्टिकुलर टॉपिक लेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, इट रिलीजेस मेनी हार्मोन्स टू डू सर्टेन फंक्शंस, है ना। तो मेनली क्या है, उसका केमिकल रिलीज करता है और ऑल्सो कॉल्ड एज हार्मोन रिलीज करता है ना, हार्मोन्स रिलीज करता है टू डू सर्टेन फंक्शन। तो वी विल टेक अ पर्टिकुलर टॉपिक, देयर आर मेनी हार्मोन्स रिलीज बाय पिट्यूटरी ग्लैंड दैट वी विल स्टडी लेटर, है ना, ईच एंड एवरी हार्मोन। तो दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड का रोल है। ओके देन कम्स टू व्हाट, देन वी विल कम टू मिड ब्रेन। इज नॉट, मिड ब्रेन का सिर्फ क्या है, मिड ब्रेन कनेक्ट स्पाइनल कॉर्ड टू रेस्ट ऑफ द ब्रेन। वो क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है, ब्रेन से कनेक्ट करता है। ओके दिस इज द मिड ब्रेन, इसका और कोई भी रोल नहीं है। ओके देन वी कम्स टू व्हाट, पॉन्स। पॉन्स क्या है, यहाँ पे पॉन्स है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है एंड दिस इज सेरिबेलम। दीज थ्री आर द पार्ट ऑफ व्हाट, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का पार्ट है। तो फर्स्ट विल सी सेरिबेलम का क्या पार्ट है, क्या रोल है, सेरिबेलम विच इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, हाइंड ब्रेन का पार्ट है। आई हैव रिटन हियर, यहाँ पे स्पेस नहीं थी तो आई हैव रिटन हियर हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट्स है, मेडुला ऑब्लोंगेटा विच इज दिस, है ना, पॉन्स विच इज दिस ये पॉन्स है एंड सेरिबेलम यहाँ पे, है ना, मोस्ट लोब स्ट्रक्चर जो है दैट इज सेरिबेलम। तो इसका क्या पार्ट, मेन फंक्शन है टू कंट्रोल द बैलेंस, बैलेंस को कंट्रोल करता है। बैलेंस, हम प्रॉपरली वॉक कर रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ सेरिबेलम, है ना, मतलब वो बैलेंस वो करता है, बैलेंस को, इट कंट्रोल्स द बैलेंस। ओके एंड इफ वी ऑलवेज सी दैट इफ अ पर्सन इज ड्रंकन, है ना, अगर पर्सन कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है तो वी ऑफन सी कि उनका बैलेंस क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, दे आर नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली बिकॉज इट अफेक्ट्स सेरिबेलम। जो भी अल्कोहल जो पीता है तो क्या होता है, अल्कोहल जो भी कंज्यूम करता है तो उसका सेरिबेलम पार्ट क्या होता है, अफेक्ट होता है। बिकॉज ऑफ दैट अफेक्ट इट, सिंस इट अफेक्ट्स सेरिबेलम, तो उनका मूवमेंट क्या हो जाता है, मूवमेंट डिसबैलेंस हो जाता है। बिकॉज सो सेरिबेलम अफेक्ट होता है व्हेन इन अ ड्रंकन पर्सन, है ना, जो भी अल्कोहल कंज्यूम करता है, सो सेरिबेलम गेट्स अफेक्टेड, सो बैलेंस गेट्स अफेक्टेड, दिस इज सेरिबेलम। ओके देन पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा का क्या रोल है, इट कंट्रोल्स ऑल द इनवॉलंटरी मूवमेंट। इनवॉलंटरी जो भी मूवमेंट होते हैं दैट इज लाइफ प्रोसेसेस, इनवॉलंटरी लाइफ प्रोसेसेस जो टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी, लाइक पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, है ना, सर्कुलेशन, ये सारे मूवमेंट वो ये सारे actions are controlled by medulla oblongata, है ना। and pons is just a connection between medulla oblongata and hind brain and rest of the brain, it just acts as a connection, but medulla oblongata का क्या रोल है, it controls all the life giving involuntary processes, life giving involuntary process, involuntary processes. Okay, cerebrum का voluntary action and medulla oblongata का all the involuntary actions like circulation, blood pressure, है ना, pulse rate, है ना, these things, swallowing, हम जो whatever we are eating or swallow कर रहे हैं and goes up to the esophagus, so this is also controlled by medulla oblongata. And saliva secretion of saliva is also controlled by medulla oblongata. Whenever we are eating और saliva जो आता है which digest what, starch को जो digest करता है, partially digest करता है, तो वो starch saliva का secretion is also controlled by medulla oblongata, so it control all the involuntary process, medulla oblongata. Okay, cerebellum we have told कि balance, है ना, balance को control करता है। Okay, and mid brain is just a connection, thalamus, hypothalamus, this everything we have seen, है ना। तो we have seen these four brain के दो पार्ट, telencephalon, diencephalon, telencephalon का two parts, cerebrum, olfactory bulb, है ना। diencephalon के चार पार्ट्स हमने देखे, thalamus, hypothalamus, hippocampus and pituitary gland, these four parts are the part of what,
Cephalin. Then we have told about midbrain. Midbrain is just this part is midbrain, है ना. Then hindbrains come. Hindbrain के तीन पार्ट हमने देखे, pons, medulla oblongata, and this is cerebellum. Okay, so we have covered these parts. This is the structure of brain, and it continues as what? Spinal cord. यहाँ से spinal cord, medulla oblongata continues as spinal cord, and we have also seen the brain stem के तीन brain stem क्या है? It includes midbrain, this midbrain, pons and medulla oblongata. Midbrain, pons and medulla oblongata तीन पार्ट्स से क्या बनता है? ब्रेन स्टेम, है ना. ब्रेन स्टेम इज व्हाट? जिसके ऊपर ब्रेन बैठा है जिसके ऊपर. Okay, then it continues at spinal cord. Okay, so we have seen the structure, we have seen the function. I hope you understood this session, and if at all you find necessary, so you can take the screenshot for quickly revise afterwards, so that you can quickly revise it afterwards. And if at all you like the video, and if at all this video was helpful to you all, so please hit the like button, share it with your friend, and subscribe my channel. And we will be meeting soon with our new session, new video and new topic. Till then, goodbye.